थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति का कमेंट आया कि सर आप जो मेन लाइंस है उनके ब्रेक के बारे में जानकारी दीजिए। जब ब्रेक होता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है। तो मैंने कहा जरूर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और उनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हृदय रेखा, धन रेखा, माइंड लाइन और जीवन रेखा, ये जब ब्रेक होती है तो हमारे जीवन में क्या फल मिलता है उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जब हृदय रेखा में ब्रेक आता है तो जनरली दो जगह पर मैंने हृदय रेखा में ब्रेक ज्यादातर देखा है। एक तो शुरुआती जीवन जो जवानी का पीरियड होता है, 25 से लेकर 32 तक के आसपास ब्रेक पाया गया है हृदय रेखा में, और एक ज्यादातर ब्रेक मिलता है बुढ़ापे में यानी आफ्टर 65 के बाद। हृदय रेखा पर जब भी ब्रेक आता है, टूटती है हृदय रेखा, तो व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक से गुजरना पड़ता है। जैसे शुरुआती जीवन में ब्रेक से जनरली पत्नी के साथ मनमुटाव हो गया और वो 1-2 साल चला, या मैरिज के अंदर कोई इश्यू आया तो भी इस तरह का ब्रेक देखा गया है, या कई बार आपस के भाई बहनों में कोई मनमुटाव होता है तो भी ब्रेक होता है। कई बार लोगों को किसी से कोई इश्क करता होता है व्यक्ति, उसका संबंध विच्छेद हो जाए तो भी उसके जीवन में हार्टलाइन पर ब्रेक पाया गया। और बुढ़ापे में जब ब्रेक आता है तो जनरली देखा है व्यक्ति के संतानों में कोई मतभेद हो जाए तो उसे इमोशनल सेटबैक का सामना करना पड़ता है, या उसकी पत्नी का गुजर जाना वो उसे इमोशनल सेटबैक दे सकता है, या पत्नी हो तो पति का गुजर जाना इमोशनल सेटबैक देता है बुढ़ापे में, या कोई ऐसा कारण जिससे वो व्यक्ति इमोशनली टूट जाता है जिस पीरियड तक उसकी हार्टलाइन ब्रेक है। और उसके बाद जैसे दूसरी हार्टलाइन चालू होती है ब्रेक के बाद, वैसे वो वापस गंभीर हो जाता है यानी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो ये फल हृदय रेखा पर व्यक्ति को मिलता है। माइंड लाइन पर जब व्यक्ति का ब्रेक होता है तो ये एक कॉमन है, कई लोगों के जीवन में इस तरह के ब्रेक पाए जाते हैं। 10 लोग आए तो एक आध व्यक्ति के हाथ में तो मैंने ब्रेक देखा ही है माइंड लाइन। व्यक्ति का जब माइंड लाइन पर ब्रेक होता है तो जब जिस पीरियड तक ब्रेक होता है वो व्यक्ति सीरियस नहीं होता अपनी लाइफ में, ये भी उसका माइनस पॉइंट होता है। और जिस एज में, जैसे फोटोग्राफ में दिखाया, जिस एज में ब्रेक आएगा वो एक तरह का मानसिक रूप से राहु रेखा का काम करता है। राहु रेखा भी हमें मानसिक तकलीफ देती है और माइंड लाइन का ब्रेक हमें अति मानसिक रूप से पेन देती है। राहु रेखा से भी ज्यादा पेन होता है, उसका हर्ट होता है व्यक्ति। कोई ऐसा कार्य हो जाए यानी किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो बहुत सीरियसली कर रहे थे और बॉस ने आपको निकाल दिया, या आपके माता पिता के साथ या पिता के साथ कोई मतभेद हो गए, या ऐसा भी पॉसिबल होता है बहुत बड़ा लॉस चला गया। आपका माइंड अचानक से पेनफुल होता है जिस पीरियड तक उसको ब्रेक होता है, और जैसे वापस आपकी माइंड लाइन स्थिर हो जाती है वैसे ही वापस आपका जीवन स्मूथ होता हुआ दिखता है। पर जितने पीरियड उसका गैप रहेगा उतना पीरियड व्यक्ति अति मानसिक रूप से परेशान रहता है। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे हृदय रेखा की और मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन, तो उनके ब्रेक हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देते, पर जीवन रेखा का ब्रेक हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। अब जो फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ वो व्यक्ति 38 से लेकर 44 तक उसके जीवन में दर्द है, यानी उसकी माइंड लाइन टूटी हुई है। जिस पीरियड तक व्यक्ति की माइंड लाइन टूटी होती है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा मूलधन के साथ पैसा चला जाता है, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर्जदार भी बनता है, और बाद में लोन के चक्कर चालू हो जाते हैं, वो अलग। तो जीवन रेखा का टूटना अच्छा नहीं कहूंगा। तो जीवन रेखा पर ब्रेक व्यक्ति को आर्थिक, अगर वो इन्वेस्टमेंट करे, कोई पैसे कहीं लगा दिए तो पूरे डूब जाते, ये तो एक हकीकत है। और उतने पीरियड तक व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको किस रास्ते पर चलना है। तब तक वो सोचेगा मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और उसी के कश्मकश में वो अंदर गड्ढे में घुसते जाता है। और ये एक कॉमन है। रोज के तारीख में, आज की तारीख में अगर देखूं, 4 व्यक्ति आ रहे या 10 व्यक्ति आ रहे तो 2 व्यक्तियों के हाथ में कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उसकी जीवन रेखा टूटी रहती है, और अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ आदमी नीचे आ जाता है, उसकी इनकम भी डाउन हो जाती है। तो ये बहुत खराब योग है जीवन रेखा का टूटना। और जैसे जीवन रेखा चालू होती है बदलाव आता है जीवन में, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, देश बदलना, इन बदलावों में से उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उसको ग्रोथ मिलनी चालू होती है। वापस जैसा था जीवन वैसा स्मूथ हो जाता है। पर उस बीच में अगर उसने कोई पैसे लगा दिए होंगे और उसकी वजह से कर्जदार रहा तो वो 2-3 सालों तक उसको कर्ज को भरपाई करने में उसका समय चला जाता है। तो ये एक जीवन रेखा का ब्रेक, और ये मैं कई बार कहता हूं, हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, पर यहाँ पर हम उसका नुकसान हम बचा सकते हैं। अगले को जानकारी दे दी आपकी जीवन रेखा यहाँ पर ब्रेक हो रही है तो उसके
पूरे पैसे बच सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं तो उसका नुकसान होने वाला नहीं है। बस एक इतना सा हमारे हाथ में है, बाकी हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, हम छोड़ो, कोई भी व्यक्ति आपका भाग्य नहीं बदल सकता। अगर कोई दिखावा भी करता है तो उसको आप ये समझ लो, बिल्ली जाने को हुई और छीका गिरने को हुआ। ये केवल योग होता है। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने डायमंड पहना था और उसका मानना था ये डायमंड पहना और मेरा भाग्योदय हुआ। और उसी पीरियड में उसको पूछा गया कि कौन से पीरियड में आपने डायमंड पहना, ये इस पीरियड में पहना, तो कहा यस। वहां से उस व्यक्ति की धनरेखा मजबूत हो रही थी, तो डायमंड पहनना हुआ और उसकी धनरेखा का मजबूत होना हुआ और उसको जीवन में ग्रोथ आया। इन शॉर्ट, कोई भी व्यक्ति आपका भाग्य नहीं बदल सकता, पर ये जीवन रेखा का जो ब्रेक है, यहाँ आपके पैसे डूबते हम बचा सकते हैं। आपको जानकारी दे दी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप नहीं करोगे आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आप लाख रुपया कमा रहे थे और ब्रेक आया तो आप हो सकता है कम कमाना चालू करो, पर आपको नुकसान नहीं जाएगा। अब जो चौथी लाइन होती है धन रेखा, इसका बहुत ज्यादा महत्व है पामिस्ट्री में। जब धन रेखा पर ब्रेक आता है तो मैं दो तरह के ब्रेक पर आज चर्चा करूंगा। अभी जो आपको फोटोग्राफ देखने मिलेगा वो नॉर्मल ब्रेक है। एक लाइन चल रही है, एक कट आया, अगले को नुकसान गया और कमाई के रास्ते से उसका बदलाव आया। जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति को ब्रेक लगे ही, ब्रेक के समय कोई कट आए कि नुकसान जाए। जैसे कोई एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सेक्टर है और अचानक से आपकी जॉब चेंज हो जाए और पोर्टफोलियो ही चेंज हो जाता है। मैंने कई सरकारी जॉबों के अंदर भी देखा है, कोई एक पोर्टफोलियो में काम करता होता है, उसकी धन रेखा जैसे थोड़ी सी मुड़कर ब्रेक होकर आगे बढ़ती है तो व्यक्ति का प्रोफाइल ही चेंज हो जाता है। वैसे बिजनेस में भी धन रेखा पर अगर कोई ब्रेक आता है तो उसका कोई ना कोई प्रोफाइल वो चेंज कर लेता है। यानी कोई आइटम बेच रहा है तो दूसरी आइटम बेचना चालू कर देता है। कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है कमाई के माध्यम में। इन शॉर्ट, तो धन रेखा का अगर नॉर्मल ब्रेक है तो व्यक्ति को कुछ नहीं, केवल एक कमाई का जो जरिया होता है उसमें एक हल्का सा बदलाव आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको धन रेखा पे दो तरह के ब्रेक होते हैं। एक जो पहले ब्रेक बताया कि एक बदलाव आता है कमाई के रास्ते में, इसके अलावा कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं होता। पर इस तरह का अगर ब्रेक आ जाए, ये बहुत यानी लाखों में एक आध व्यक्ति के साथ इस तरह का होता है, या मैं तो कहूंगा कि करोड़ों में किसी एक व्यक्ति के साथ होता है। अचानक पूरा सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है। घर बार, दुकान, फैक्ट्री, जो भी होगी व्यक्ति, पूरी सब कुछ बिक जाती है और उसको घर छोड़कर भाग जाना पड़ता है। ये कंडीशन जब धन रेखा पर कोई रेखा अटक जाए, जब रुक जाती है और दूसरी धन रेखा नहीं होती और थोड़े समय के बाद जब दूसरी धन रेखा आती है, उसके बाद वो वापस अपने गांव में आ सकता है या अपने जिस शहर में रहता हो वहां आ सकता है। उसके बीच में उसको मुंह छिपाकर घूमना पड़ता है। ये कंडीशन हो जाती है, दर दर घूमता है, उसका कमाई का साधन ही पूरा चला जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति पैदा होती है। पर ये इस तरह का योग बहुत रेयर में पाया जाता है, बहुत रेयर में, ये कॉमन नहीं है। इस तरह की तकलीफें साधारण व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। कभी कोई बहुत ज्यादा करोड़ों में एक आध या लाखों में एक आध व्यक्ति के साथ इस तरह की कंडीशन होती है। तो इस फोटोग्राफ में आपने देखा होगा धन रेखा पर एक लाइन आई, वहां स्टॉप हो गई, उसके बाद कोई लाइन नहीं है। पैरेलल अगर साइड में भी कोई लाइन होती तो ये कंडीशन का सामना न करना पड़ता। और बाद में 2-4 साल के बाद दूसरी धन रेखा स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से, तो और वहां से व्यक्ति वापस स्थिर होना चालू होता है और वापस उसके कमाई के साधन क्रिएट होते हैं। पर वो जो पीरियड जहां तक धन रेखा नहीं है, बहुत बुरी स्थिति से गुजरता है, दर दर भटकता है। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने का और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।